दीपावली की सरल पूजा। तो दीपावली की सरल पूजा हम लोग सभी मनाते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली का बड़ा ही महत्व माना जाता है और इस दिन सभी दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर दीपावली की सभी तैयारियां कर ली हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की को समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है और यह वैश्य जाति का मान्यतम त्यौहार है। इसलिए नाना प्रकार से घर में सभी दुकानों को सजाते हैं, रोशनी और बढ़ाते हैं, रोशनी करते हैं और भगवान लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा करते हैं। और वहीं बर्तनों की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने अपनी एड़ी से 3 गज पग भूमि नापी थी। तो इस दिन रामचंद्र जी भी रावण को मारकर सीता जी को लेकर सेना सहित अयोध्या आए थे। तो इस दिन दीपावली मनाने का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ हम घर पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमने माता लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जी की फ़ोटो लगा ली है। उनके चित्र में गणेश जी और महालक्ष्मी जी, सरस्वती जी, हम सभी भगवानों को यहाँ पर हमने स्थापित किया है और गंगा जल से हमने यहाँ पर चौकी को शुद्ध कर लिया है। और एक थाली में हमने 9 ग्रह बना लिए थे। अगर आप किसी थाली प्लेट में 9 ग्रह नहीं बना पा रहे हैं तो चावल से आप 9 ग्रह चौकी पर भी बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपके पास ज्वेलरी है, धन है, उसे भी आप पूजा में अवश्य रखें। और आप पूजा में धनिया रखना ना भूलें, क्योंकि कुबेर जी की पूजा धनिया से ही की जाती है। खील पतासों का अधिक महत्व माना जाता है। और दीपावली की पूजा में जब आप चौकी लगाएं तो पान सुपारी भी आप अवश्य चढ़ाएं। हमने कलश स्थापना पहले ही कर दी थी और 5 घी के दिए जलाकर अपनी पूजा में अवश्य रखें। इसके बाद हमने चांदी के जो सिक्के खरीदे हैं उन पर भी हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, क्योंकि उन पर गणेश जी और लक्ष्मी जी विराजमान हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सभी भगवानों को आमंत्रित करेंगे और सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा में जो हम खील पतासे लेकर आए हैं, खील पतासे अवश्य चढ़ाएंगे, क्योंकि खील पतासों से ही दीपावली का पूजन किया जाता है। और जो आपने गिलास कटोरी लिया है उसे भी भरकर आपको माता रानी के चरणों में रखना है। और इस तरह से आपको एक धन की पोटली बनाकर पूजा में ज़रूर स्थापित करनी है। आप यहाँ पर घी के दिए जला सकते हैं, 5, 10, 11 जो भी आपकी इच्छा हो। और अगर आप ज़्यादा नहीं जलाना चाहते हैं, बाद में जलाना चाहते हैं, तो आप अपनी चौकी पर 5 दिए ज़रूर लगाएं। और जब आप पूजा करते हैं तो 5, 7, 11 दिए अवश्य ही जलाने चाहिए। इससे महालक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। और इसके बाद जो आपके भंडार घर में अन्न है, आप थोड़ा थोड़ा अन्न कर कर अपनी पूजा में ज़रूर स्थापित कीजिए, क्योंकि आज के दिन हम अन्न की भी पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजन के साथ अन्न की और पैसे की, लक्ष्मी, गणेश, सोना, चांदी, सभी अन्न की, ज्वेलरी की पूजा की जाती है। आज का विधान ऐसा है कि कहा जाता है कि अगर हम धन की और अपनी ज्वेलरी, सोना, चांदी की पूजा करते हैं, माता सरस्वती, कुबेर जी, धन्वंतरी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो हमें सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इस तरह से हमने पूजा का सारा काम कर लिया है और मैं अब अपने पूरे परिवार के साथ महालक्ष्मी जी की यह पूजा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, फिर हम माँ सरस्वती जी की करेंगे, कुबेर जी की करेंगे, सभी भगवानों की हम आरती करेंगे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे घर में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे और हमारे घर के भंडार हमेशा भरे रहें। इस तरह से हम बड़ी धूमधाम से दीपावली का ये पर्व मनाते हैं। और दीपावली के दिन आप पटाखे ना छुटाएं और दीपक जलाकर सभी के घर में आप रोशनी करें। अगर किसी के यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कोई दिए नहीं जला पाता, तो आपको उनके घर जाकर भी रोशनी करनी चाहिए।
तो आपको हमारी ये पूजा विधि कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। इसी के साथ जय लक्ष्मी माता, जय श्री गणेश।